ये बताओ कहाँ तक पढ़ा था अपन ने? उसके बाद ही पढ़ा था ना अपन ने बी कुछ। हाँ, अपन को अब एक क्वेश्चन दिया गया था, अल्फा निकालना था, अल्फा ऑफ H2O इन 10⁻⁻²m SCl, यही था कि नहीं था? अल्फा ऑफ H2O, अल्फा ऑफ H2O इन 10⁻⁻² SCl। अल्फा ऑफ H2O इन 10⁻⁻² SCl, ये बताओ। पीछे शांत हो जाओ बेटा। कैसे करते हैं ये? इसको करने का सिंपल तरीका होता है, अपन H2O को कैसे लिखते हैं? H प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस, ये लिखते हैं कि लिखते हैं? ये बताओ, ये 10⁻⁻², ये तो जब पानी डिसोसिएट होगा तो ये अल्फा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये भी सी अल्फा। वही बात है। ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और अगर अपन बात करें सी अल्फा +10⁻⁻² ये आ रहा है, और मुझे मालूम है कि जो H प्लस एसिड से आ रहा है वो 10⁻⁻6 से बहुत बड़ा है, तो पानी से जो H प्लस मिलने वाला है उसको मैं अप्रोक्सीमेट क्या कर दूंगा, 10⁻⁻² लिख सकता हूं, और ये सी अल्फा ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बताओ KW क्या लिखोगे रूम टेम्परेचर पे? -14 इक्वल्स टू H प्लस एंड OH माइनस। अपन को लिखना क्या चाहिए था, सी अल्फा +10⁻⁻², 10⁻⁻² इंटू सी अल्फा, ये लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? लेकिन ये जो आ रहा है ये बहुत छोटा है उसके रिस्पेक्ट में, क्यों? देखो, वैसे ही पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, H प्लस 10⁻⁻7 देता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर मैं H प्लस या OH माइनस डाल दूंगा तो रिएक्शन कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से रिएक्शन बैक बढ़ जाएगी, तो H प्लस और कम हो जाएगा। तो ये कितना आ जाता है, 10⁻⁻14 इक्वल्स टू 10⁻⁻2 इंटू सी अल्फा। तो सी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁻12। -12 आ गया कि नहीं आ गया? तो अल्फा कितना हो गया? अल्फा कितना हो गया देखो। अच्छा, तो सी अल्फा कितना हो गया, 10⁻⁻12 हो गया कि नहीं हो गया? यही तो वैल्यू है जो H प्लस की आ रही है। देखो, अगर आप 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻12 का सम करोगे तो अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻2 ही लिख दो, क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो अपन ने पहले ही लिख दिया -12। तो अल्फा कितना हो, हमें क्या निकालना था, अल्फा, तो अल्फा कितना हो जाएगा, -12 डिवाइडेड बाय सी, और पानी का सी कितना होता है, 1000/18, 18 कितना हो गया, 18 इंटू 10⁻⁻15। और जब नॉर्मल पानी होता था, मालूम है नॉर्मल पानी का अल्फा कितना आता था, 18 इंटू 10⁻−10, 10⁻5 टाइम्स डिक्रीज हुआ है, सिर्फ कितना, 10⁻², MSCl से। आप पेज पलटो, आपको अल्फा इतना लिखा है, 18 इंटू 10⁻10 -10, जब प्योर वाटर होता है, कुछ नहीं मिक्स करते, और आपने एसिड डाला, देखो कितना कम डिसोसिएशन हो गया।
क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आपने डेराइव किया है, लिखा हुआ है आपकी कॉपी में। नोट्स अच्छे से बनाना इस चैप्टर के, क्योंकि बार बार चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी। नोट्स देखो, आप पेज पलटो, आपके पास लिखा हुआ है। जो अपन ने अल्फा कैलकुलेट किया था पानी का स्टार्टिंग में के डब्ल्यू के यहाँ, तो वहां पे 18 × 10⁻⁻10 निकला था। कितना निकला? 18 × 10⁻−10, 18 × 10⁻−10, 18 × 10⁻−10 निकला था। और अब कितना आ रहा है? 18 × 10⁻−15। देखो कितना कम हो गया। तो ये कब तक? -6 तक तो ये रहता है। -6 से कम करते तो फिर ये नेग्लेक्ट नहीं होती ये चीजें, फिर अपन को दोनों क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी होती। होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे शायद। देखो यहाँ आ गया समझ में। अब क्या हो गया? क्या? क्या? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? तो ये बीच क्लास में कैसे? क्लास के बाद पूछो। पूछने का तरीका होता है। अपन जब अब्सेंट होते हैं तो अपन थोड़ा एक क्लास में सर पूरा बता दो। अपन जब अब्सेंट होते हैं तो अभी क्लास खत्म हो गई, क्लास के बाद पूछ लेना। क्या? इस क्वेश्चन के थ्रू पूरी कहानी है वो। ये तुम 5 मिनट में थोड़ा खत्म कर पाओगे। 5 मिनट में खत्म होती तो मैं 5 मिनट वाला ही नहीं पढ़ा देता, 2 दिन बर्बाद क्यों करता। अब जब लेक्चर जब खत्म हो जाए तब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर ये मेरा छोटा हुआ है, बताओ मैं क्या करूं, इसको कंप्लीट करूं कि बिना कंप्लीट के ही काम चल जाएगा। ऐसा समझ में? तो अब ये
अभी लेक्चर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरे से आ जाना, मैं बता दूंगा, समझ गए ना। अभी क्या है, अभी बता दूंगा तो पल्ले पड़ेगा ही नहीं। ये जो चीज़ है वो आगे पीछे वाले से रिलेटेड है, इसलिए नहीं आएगी समझ में। मुझे लगा अभी समझ में नहीं आया तो नहीं, अभी समझा देता हूँ। अब तुम्हारी कहानी है कि तुम्हारा कितने लेक्चर छूटे हैं? 5। हे भगवान, तुम 5 मिनट में बताओ मैं कौन सा जादू करूं? 5 लेक्चर 5 मिनट। 5 तुम्हारी तो कहानी खत्म है, तुम्हारा तो तुम्हारे सामने चालू भी नहीं हुआ हुआ ये। तुम तो बॉन्डिंग वाला छोड़ के गए होगे बस। अब दोस्त से तो पूछ लो कितने लेक्चर हो गए हैं इसके। आज थोड़ा चालू हुआ है ये। चलो कोई बात नहीं, हिम्मत हिम्मत बनाए रखना बस, हो जाएगा, समझ गया ना, करा देंगे तुम्हारा। और किसी को कोई परेशानी? कोई है 5 मिनट वाला? नहीं है, चलो अच्छी बात है। चलो चलो, अब देखो, सुनो पहले। अभी तक तो अपन ने ये देखा कि भाई पीएच वीएच किया था, अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले अपन ने क्या हेडिंग डाली थी? पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात की थी ना। अब जैसे अपने पास क्वेश्चन थे, दिखाओ बेटा, होमवर्क में जो दिए थे वो क्या दिया था? ये अपन ने निकाल लिया था OH माइनस। OH माइनस कितना था बेटा? OH बात नहीं करो यार, सेकंड। OH माइनस 10⁻⁻⁵ NaOH। NaOH कितना है बेटा? 10 ग्राम इन 100 लीटर। तीसरा, अरे यार, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ है मेरे पास कितना बेटा? 10⁻⁻2 m बेरियम हाइड्रोक्साइड। NaOH। यही थे क्या क्वेश्चन? यही थे क्या? हाँ, चलो आसान है। ये बताओ, डायरेक्ट OH दिया हुआ है तो POH कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो। -log of 10⁻⁻3। 3 आ गया कि नहीं आ गया? और पीएच और पीएच एंड पीओएच का सम कितना होता है? 14। तो ये 3 है तो पीएच कितना हो जाएगा? 11। 11 आ गया सभी का। पीओएच कितना आएगा जल्दी बोलो? -log of 10⁻⁻5 तो 5। तो 14 है तो पीएच कितना हो जाएगा? 9। ये बताओ इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं किसकी बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस की। कितनी हो जाएगी? 10 10/40 इसके मोल हो गए, डिवाइडेड बाय 100। तो ये बन जाएगा बेटा 1/4 इंटू 10⁻⁻²। यही आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बताओ बेस से OH माइनस कितना मिलना है? बेस से OH माइनस कितना मिलना है? 1/4 इंटू 10⁻⁻²। और ये क्या है? 10⁻⁻6 से बहुत बड़ा है, और 10⁻⁻6 से बड़ा होने के कारण अपन पानी का OH नहीं लेंगे। तो ये बताओ डायरेक्ट डायरेक्ट POH कितना आ जाएगा? -log 1/4 इंटू -2। ये कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, कैसे लिखोगे? -log 1/4 -log 10⁻⁻²। ये ले सकता हूँ, मल्टीप्लाई है तो डायरेक्ट। अरे ऐसे 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 करोगे तो प्लस प्लस हो जाएगा। ये कितना हो गया? ये बन जाएगा माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा log 4, और ये क्या बन जाएगा? -log 10⁻⁻²। log 4 कितना होता है? पॉइंट, जल्दी बोलो log 4। log 4 को क्या लिखोगे? 2 log 2। 2 की पावर 2 करोगे, 2 बाहर फेंक दोगे। 2 log 2, log 2 कितना होता है? 0.3, 0.3 इंटू 2 0.6।
प्लस 2, कितना बन गया 2.6। तो पीओएच कितना आ गया बेटा मेरा, पीओएच आ गया 2.6। तो पीएच कितना हो जाएगा, 14 में से माइनस करो तो 11.4, ये आ गया 11.4। 11.4 आया कि नहीं आया, आ गया। 11.4 आया कि नहीं आया, आ गया। चलो ये खत्म हो गया। इसमें फोर्थ वाले में बताओ कितना होगा। फोर्थ वाला ओ एच माइनस कितना देगा, डबल देगा, 2 × 10⁻⁻²। अब सोचो इसका माइनस लॉग लोगे तो क्या होगा, -log 2 -log 10⁻², ये बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो अपन को सोचना है। अब देखो इसमें जैसे ही आप माइनस लॉग लोगे, जैसे ही आप पी ओ एच बोलोगे तो -log 2 बोलोगे और -log 10⁻⁻² बोलोगे, ये तो करोगे। कितना हो जाएगा, -0.3 + 2 तो 1.7, 1.7, 1.7। तो पी ओ एच 1.7, तो पी एच कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो। 12.6, 12.3, 12.3 आएगा, 12.3 देख लो, 12.3। इसका बताओ। अरे यार ये तो पानी के आसपास है, -6 और -9 के बीच में है, मतलब पानी के साथ क्वाड्रेटिक के डब्ल्यू की क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। देखो कितना है। अगर ऐसा बोल देते ओ एच माइनस टोटल 10⁻⁻7 तो डायरेक्ट पी एच पी ओ एच 7 होता, लेकिन ये बोला कि एन ए एच 10⁻⁻7 डाला है, तो H प्लस तो मुझे दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये अपन यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे H2O, किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, H प्लस एक्वस एंड ओ एच माइनस एक्वस। पानी से ये x बनेगा तो ये भी x बनेगा, और वहां से कितना आ रहा है 10⁻⁻7 के डब्ल्यू में डाल दो। के डब्ल्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, H प्लस एंड ओ एच माइनस, ये हमेशा x इंटू एक्स प्लस 10⁻⁻7 इक्वल टू 10⁻⁻14, -14, ये आ गया। अब इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा के डब्ल्यू के साथ। अरे यार, x² प्लस 10⁻⁻7x माइनस 10⁻⁻14 इक्वल टू 0। x निकालो कितना आ रहा है, x आ जाएगा -10⁻⁻7 प्लस माइनस √b² -14 प्लस 4ac। b² -4ac तो कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻14 बाय 2, तो कितना हो गया ये बन जाएगा 10⁻⁻7 कॉमन निकालो, √5 -1 बाय 2, ये आ जाएगा। और ये बन जाएगा √5 कितना होता था, 2.4 कुछ बोला था, 2.3, 2.3 में से 1 माइनस करो, 1.3, 1.3 बाय 2 × 10⁻⁻7, ये आ गया x। ये क्या है, x। अभी ओ एच टोटल नहीं आया, ओ एच टोटल कितना था, जल्दी बोलो, x प्लस 10⁻⁻7, तो ये बन जाएगा कितना बेटा, 0.65, ये बनेगा ना, 0.65 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻7, तो ये बन जाएगा 1.65 इंटू 10⁻⁻7। ये क्या बन गया, ओ एच नेगेटिव। देखो इतना आ रहा है किससे, बेस से, और ये सॉरी ये बेस का और ये पानी का है, ये किसका है, वाटर का। तो पीओएच बता दो यार। देखो मालूम, मैं तो हमेशा ऐसे करता हूं, कैसे कैसे ध्यान रखता हूं, देखो जैसे मुझे 2 × 10⁻⁻5 का पीएच चाहिए, माइनस लॉग चाहिए, इसकी पावर ले लो 5 और इसका -log 2, क्योंकि माइनस लोगे तो ये तो माइनस में ही रहेगा, और ये माइनस लोगे तो ये प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट करने का तरीका, जैसे मान लो मेरे पास इतना है 5 × 10⁻⁻3, इसका लॉग लेना है, माइनस लॉग लेना है। अब आप क्या करोगे, सोचो, माइनस लॉग लोगे तो क्या होगा, -log 5 माइनस
log 10 की पावर -3, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या बन गया 3 माइनस log 5। तो क्या करना है, जो माइनस में पावर है वो ले लो और माइनस में ये जो नंबर है वो लॉग में डाल दो। तो अच्छा, तो इसका डायरेक्ट बताओ कितना बनेगा, 7 माइनस लॉग 1.65। 1.65, 1.65 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अप्रोक्सीमेट 16 लिख सकता हूँ, 16/10। अरे 16/10 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ इसको, ये कितना बन जाएगा, लॉग 16/10 ऐसे कर लेता हूँ। ये इसलिए मालूम ब्रेक किया, क्यों ब्रेक किया, log 16 कितना बन जाएगा, 2 की पावर 4, 4 बाहर आएगा 0.3, 1.2, 1.2 माइनस 1, तो ये 0.2 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 7 माइनस 0.2, तो ये बन गया बेटा 6.8। 6.8 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। देखो थोड़ा कैलकुलेशन में अच्छा होना पड़ेगा। पीएच कितना बन जाएगा, 14 माइनस 6.8, तो 7.2 आ गया, 7.2, देख लो। तुम टेंशन नहीं लो, जिसने अटेंड किए वो भी तुम्हारे जैसे हैं कुछ कुछ। समझ गया ना, हो गया तो हो गया, नहीं की तो नहीं की, अब आगे का सोचो कि कवर कैसे करना है। पास्ट में जियोगे, निपट जाओगे। अरे काश मैं नहीं जाता यार तो ये समझ में आया था, वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है बहुत को। जब भी कॉन्फिडेंस डाउन हो ना तो अपने नीचे वालों को देखो तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और जब भी कॉन्फिडेंस अप होना तो अपने ऊपर वालों को देखो तो अपने आप डाउन हो जाता है। न्यूट्रल रहो। देखो यार 10 नंबर आए, अरे इसको तो नेगेटिव आ रहे हैं यार, आ रहे हैं 10 आ रहे हैं, खुश हो रहा है तो देखो यार उसको तो 90 आ रहे हैं यार। समझ में आया? तो लाइफ में न्यूट्रल रहना जरूरी है। 7.2, 7.2 आ गया, ये अपन ने किया। अब देखो इसमें, इस चैप्टर में हम लोग इसलिए कतराएंगे सर, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के नाम पे बस लॉग है और एक क्वाड्रेटिक है बस। और क्वाड्रेटिक सॉल्व करना बचपन से आता है। क्या होता है, क्या होता है, क्वाड्रेटिक के रूट कैसे निकालते हैं, b² -4ac/2a, बस ये होता है रूट। बस यही निकालने के लिए अपन 10 बार सोचेंगे, अरे ये ना करना है। देखो अभी देखो सोच रहे थे 10 बार कैसे निकालें। इस चैप्टर में अपन को सीक्वेंस वाइज ध्यान रखना है, ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा, जैसे प्लानिंग रहती है ना, ABC प्लानिंग, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा तो ऐसे। इसमें आपको क्वेश्चन आएगा और आपको दिमाग में क्लिक करेगा ये ऐसा दिया है तो मैं कैसे अप्रोच करूं। ये अप्रोच करना ही मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि इसमें अपन एक वैल्यू याद करके नहीं बैठ सकते, क्योंकि कुछ भी वैल्यू आ सकती है उसमें। तो अब सेकंड वाला क्या था बेटा, सेकंड वाला कितना था, कहाँ गया, कितना है बेटा, अरे कौन सा है, ये बताओ -10 में क्या होगा, लगभग पीएच अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा है तो इसको अपन लगभग 7 ही, सॉल्यूशन एसिडिक बोलोगे लेकिन पीएच क्या रहेगा, 7 के आसपास रहेगा। -8 का मैं निकाल सकता हूं। HCl कितना ऐड किया बेटा, HCl ऐड किया हमने 10 की पावर -8। अभी बताओ, फिर मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करने जा रहा हूं। मैं सॉल्व करके आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं सॉल्व कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। आप लोगों की मैथ मेरे से बहुत अच्छी है इस टाइम। समझ में आया, ये x है, ये x है, 10 की पावर -8, ये है कि नहीं है, -8। ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे KW लिखूंगा तो -14 लिख दूं, x इंटू 10 की पावर -8 इंटू x, ये आएगा कि नहीं आएगा, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब बताओ अब क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं चुपचाप। x² प्लस x इंटू 10 की पावर, अब देखना, और एक माइनस लगा दे रहा हूं,
इक्वल्स टू 0। ये है क्वाड्रेटिक। सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का तरीका वही है, माइनस बी। बी कौन है? 10 की पावर -8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 10 की पावर -16, इसका स्क्वायर करोगे 16, माइनस माइनस प्लस 4ac a इंटू सी -14 बाय 2। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब देखना अपन, अब बताओ अब क्या करें इसमें, ये बताओ क्या करें। देखो ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो ये बताओ, इसमें से ये -8 है कि नहीं है बेटा? प्लस माइनस। अब मुझे ये बताओ, इनमें से मैं किसको बाहर निकालूं? ये तो 16 है ही नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान दो थोड़ी, क्या अपन ऐसे कलाकारी कर सकते हैं? 400 इंटू 10 की पावर -16 लिख सकता हूं। तो 16 क्या हो जाएगा? बाहर, और 16 बाहर आएगा तो 8 -8 आया कि नहीं आया? 1 प्लस 400 अपॉन 2। अब एक चीज बताओ मुझे, देखो अब आप एक चीज सोचते हो कि सर इसमें तो दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस की, दो वैल्यू आएंगी कि नहीं आएंगी? प्लस लें कि माइनस लें? ये तो अंधा बता देगा कि एच प्लस और ओ एच माइनस पॉजिटिव ही होगा। अगर ये माइनस ले लिया और ये माइनस ले लिया तो एक्स तो नेगेटिव हो जाएगा। क्या नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव हम वहीं ड्रॉप कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक्स नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। क्या कंसंट्रेशन नेगेटिव हो सकती है? कंसंट कुछ नहीं है तो जीरो। बोलो एच प्लस की कंसंट्रेशन -2, -2 का मतलब कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर उसमें नहीं है तो जीरो है, तो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। इसलिए अपन क्या करते हैं, हर बार इस नेगेटिव को ड्रॉप कर रहे हैं। देखो बार बार इस नेगेटिव को मैं ड्रॉप कर रहा हूं, ये नेगेटिव आया था मैं ड्रॉप कर रहा हूं, क्या ले रहा हूं? इसका पॉजिटिव वाला। इस नेगेटिव को मैं ड्रॉप करूंगा तो क्या बन जाएगा? एक्स, जल्दी बोलो, एक्स आ जाएगा 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -8 अंडर रूट 401 बाय 2। तो 401 का अंडर रूट कितना होगा? तो जो 400 का होगा लगभग, कितना? 20। मजा आ गया। देखो 19 इंटू 10 की पावर -8 बाय 2। आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आया? आ गया। और 19 कितना होता है? 9.5 इंटू 10 की पावर -8। आ गया कि नहीं आ गया? तो अब बताओ टोटल H प्लस एक्टिव, एक्टिव H प्लस कितना हो गया? H प्लस किससे? एसिड से। H प्लस किससे? पानी से। एसिड से कितना आया? 10 की पावर -8। पानी से कितना आया? 9.5 इंटू 10 की पावर -8। यही आया कि नहीं आया? तो टोटल कितना हो गया? सर ये हो गया 10.5 इंटू 10 की पावर -8। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। हो गया। तो अब इसको मैं क्या ले सकता हूं? ये आ गया अपना। अब सुनो, जल्दी से बताओ पीएच क्या होता है? जल्दी बोलो पीएच क्या होता है? -log ऑफ H प्लस। अच्छा बताओ, अभी आपको ट्रिक बताई थी, क्या बनेगा? 8 -log, ये जो माइनस पावर वाला है वो नंबर लिख दो, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू -log के अंदर डाल दो। 10.5। 10.5 को ऐसे ले सकता हूं, log 10 प्लस log 0.5। लिख दें क्या जा रहा है? लिख सकते हैं? नहीं। अब बताओ आप कैसे सॉल्व करोगे? अब कैसे होगा? अब कैसे होगा? log 10.5, log 10.5, 10.5 किसके बराबर हो जाएगा? ये 105/10, 21/2, 21/2। ऐसा नहीं है ना सर, फिर से ये 10.5। 21 कितना होगा? 3 इंटू 7/2।
मुझे वैल्यू याद नहीं आ रही, 10 पॉइंट लॉग 10.5 या लॉग 7। चलो ऐसे ही कुछ बन जाएगा, छोड़ो अभी ये वैल्यू। देखो जो गंदी वैल्यू होगी ना, डरना नहीं है, वो एग्जामिनर देता है। ये बन जाएगा पीएच। आ गया समझ में? छोड़ दो यहीं, नहीं है तो नहीं है, कोई टेंशन नहीं, देता है वो। ऐसे आ गया ये 413 आ गया, दे देगा एग्जामिनर। ऐसे अंडर रूट बन रहा है, लॉग गंदा बन रहा है, तो एग्जामिनर देगा। एग्जामिनर का मोटिव ये नहीं है कि तुम लॉग की वैल्यू याद करके जाओ, एग्जामिनर का मोटिव ये है कि तुम उस लॉग की वैल्यू तक पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो। उससे दो फायदे होते हैं। जब वो वैल्यू देता है ना, तो ये तो कंफर्म है कि ऐसा बनेगा कहीं ना कहीं, ऐसा कहीं नहीं बना मतलब गड़बड़ कर दिया अपन ने कुछ। चलो ये आ गया। इसके बाद कौन सा था? बस यही था ना। हटा दे बेटा इसको। चलो सेकंड, pH ऑफ मोनो बेसिक वीक एसिड और मोनो एसिडिक वीक बेस। ध्यान देना, पहला टॉपिक क्या था? स्ट्रॉन्ग का था। स्ट्रॉन्ग में क्या था? जितना पानी में डालोगे पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। और ऐसे बहुत कम क्वेश्चन आएंगे जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से कम दी जाएगी। और इसका भी अपने पास एक लॉजिक होता है। ये तो -6 पे कितनी होगी? pH 6। और जब बहुत छोटी कर दो तो कितनी होगी? 7। 6 और 7 के बीच में आंसर वेरी करेगा। देखो अच्छे बताओ, 10⁻⁻2 का pH कितना होगा? 2। 10⁻⁻, ये H प्लस की कंसंट्रेशन लिख रहा हूं, कितना होगा एसिड से? 3। 10⁻⁻5 का 5। 10⁻⁻6 का 6। 10⁻⁻7 का <<7। -8 का <<7। 7। कितना भी कम करते जाओ, जब आप ऐसे बहुत कम कर दोगे, -10 कर दोगे, तब जाके पीएच लगभग 7 के आसपास। मतलब -6 से कंसंट्रेशन छोटी है तो पीएच 7 के आसपास आएगा। मतलब इन सब का पीएच किसके आसपास आने वाला है? 7। ये नहीं पूछना कि एसिड से H प्लस 10⁻⁻8 आ रहा है तो पीएच 8। भाई पीएच 8 तो बेसिक सॉल्यूशन का होता है, आपने डाला एसिड, बेसिक कैसे हो जाएगा? तो 6 से जितनी भी लोअर कंसंट्रेशन होती जाएंगी, पीएच 7 को अप्रोच करता जाएगा। और मैक्सिमम पीएच कितना हो सकता है किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन का? 7, जब बहुत कम एसिड उसमें डालो। अब मान लो आपने एसिड डाला, HCl डाला आपने, कितना? 10⁻⁻100, तो पीएच क्या 100 हो जाएगा? स्केल तोड़ के ही बाहर निकल गया 14 से आगे। अब होगा क्या इस केस में? पानी का H प्लस ज्यादा रहेगा। और पानी का H प्लस कितना होता है? लगभग 10⁻⁻7। तो इसका पीएच कितना आने वाला है? पीएच आएगा अप्रोक्सीमेट 7। तो -6 से जितनी भी कम कंसंट्रेशन होती है, सबका पीएच 6 और 7 के बीच में ही लाई करता है। समझ गए ना ये सब चीजें? चलो अपन बात कर रहे हैं बेटा किसकी? अपन बात कर रहे हैं मोनो बेसिक बीक एसिड। अब ध्यान सुनना, बीक एसिड क्या होते हैं? जो 100% डिसोसिएट नहीं होते। और जो वीक होते हैं वो डिपेंड करते हैं इस पे, चीजों पे, कि भाई कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है कि ऑड आयन इफेक्ट लग रहा है, सराउंडिंग पे। जो स्ट्रांग होते हैं वो कुछ नहीं देखते, कुछ भी हो करना है, डिसोसिएट होना है। और जो वीक है वो देखेंगे कोई देख तो नहीं रहा है, कोई ये तो नहीं कर रहा है, कोई कमेंटबाजी तो नहीं कर रहा है, ये सब। यही तो वीक की निशानी होती है, जो दूसरों, सराउंडिंग पे डिपेंडेंसी, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी, कॉमन आयन, ऑड आयन, ये सब, डाइल्यूशन, माइल्यूशन, बहुत सारी चीजों पे। किसमें, किसके लिए डिपेंडेंसी आएगी? बीक के लिए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? बीक की। अब देखो मेरे पास एसिड है बीक एसिड। अब ध्यान सुनना, मेरे पास क्या है बेटा? जो बीक एसिड है वो कौन सा है? मेरे पास जो बीक एसिड है वो, उसको अपन ने HA मान लिया। देखो बीक एसिड में क्या क्या गिवन होगा?
मोनो बेसिक एक ही H प्लस है, इसकी कंसंट्रेशन गिवन होगी, कंसंट्रेशन कितनी मान लो C, और एक इसका के ए गिवन होगा, अभी के बता रहा हूं क्या है के। एक कंसंट्रेशन चाहिए, एक के चाहिए और एक एसिड। अब देखो होगा क्या, अपने पास ये जो एच ए एक्वस है, ध्यान से देखना, ये 100%, देखो अगर 100% लगभग डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अपन सिंगल एरो बना देते हैं, लेकिन जब वीक होते तो उसमें क्या करते हैं अपन, ऐसे खींचते हैं। यहां पे लिखेंगे H प्लस एक्वस एंड ए माइनस एक्वस, ये आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो ये डिसोसिएशन है, ये रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है के डी ऑफ एच ए, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एच ए। तो इसी को मालूम क्या बोल देते हैं, के ए, ए मतलब एसिड, एसिड का डिसोसिएशन। अगर बेस डिसोसिएट होगा तो क्या करोगे, के बी। के मतलब क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, के को डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को क्या बोलते हैं, के ए बोलते हैं। के ए क्या है बेटा, के ए है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्या है बेटा, के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अच्छा, छोटा सा ऐसे ही क्वेश्चन है मेरा जनरल नॉलेज वाला, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो के बढ़ जाएगा, के बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के ए भी बढ़ जाता है, क्योंकि डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होती है, आयंस में ब्रेक हो रहा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी ज्यादा हम एनर्जी देते जाएंगे एसिड H प्लस निकालता जाएगा। समझ में आ रहा है, चलो अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या लिख दिया, के ए, के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और के ए। अब देखना आपने इसका कुछ अमाउंट डाला तो उसका कंसंट्रेशन कितना हो गया सी, ये बिल्कुल भी ये टी। अभी तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, सी वन माइनस अल्फा, ये कितना बनेगा सी अल्फा, ये कितना बनेगा सी अल्फा। तो जल्दी से बताओ के क्या लिखोगे आप, H प्लस कंसंट्रेशन ए माइनस कंसंट्रेशन अपॉन एच ए। देखो एच ए यहाँ पे पानी नहीं है, पानी तो कांस्टेंट था, लेकिन ये क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन तो वेरी करती, तो ये एक्सप्रेशन में मुझे लिखनी पड़ती है। तो ये क्या बन जाएगा जल्दी बोलो, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी वन माइनस अल्फा, तो क्या बन जाएगा जल्दी बोलो, सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा। ये आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, आ गया। ये एकदम ताजा ताजा एक्सप्रेशन निकला है। क्या इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन है, नहीं है, कोई अप्रोक्सीमेशन है, कुछ नहीं है इसमें, ये डेरिवेशन। जब भी मोनोबेसिक बीक एसिड बोलेंगे ऐसे करेंगे, जब भी मोनोबेसिक बीक एसिड बोलेंगे अपन ऐसे करेंगे, जब भी अपन से मोनोबेसिक बीक एसिड बोलेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एसिड को डिसोसिएट करेंगे सी अल्फा सी वन माइनस अल्फा। अपन को हर एक पार्ट का डेरिवेशन पता होना चाहिए, तभी ये चैप्टर अच्छा होता है। जैसे बीक एसिड आया तो अपने दिमाग में ये घूम जाना चाहिए। अब ये घूमेगा कैसे, जब अपन रिवाइज करेंगे। अपन को रोज हर दिन 1 घंटे कम से कम केमिस्ट्री पढ़नी है, रिवाइज करनी, कॉपी पलटनी है बस। पेन चलाओ नहीं चलाओ वो अलग चीज है, कॉपी तो पलटनी पलटनी है। चलो जल्दी बताओ कितना आ गया, H प्लस ए माइनस एच ए। अब यहां से अगर अपन बात करें बेटा, यहां से अगर अपन बात करें तो क्या बन जाएगा, देखना ये हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व द क्वाड्रेटिक एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, और H प्लस कितना हो जाएगा सी अल्फा। H प्लस कितना है ये बताओ,
यहाँ ये इक्वेशन है और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए H प्लस, मुझे क्या चाहिए बेटा, H प्लस। तो H प्लस है कितना, जल्दी बोलो, सी अल्फा है कि नहीं है, तो पीएच कितना बन जाएगा, जल्दी बोलो, माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा, ये आएगा कि नहीं आएगा। और ये सी तो आपको पता है कि भाई इतना एसिड, और अल्फा कैसे निकालोगे, अल्फा यहां से आएगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान सुनना, मैं क्वाड्रेटिक से बच सकता हूं, मैं क्वाड्रेटिक से बच सकता हूं, कैसे, देखो कभी कभी अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन बहुत आसानी से निकाल ले जाएंगे। अब देखो ध्यान सुनना, बात नहीं करो, इफ अल्फा लेस देन 0.05 और 5%, 5% से कम है, और 5% से कम है तो अपन क्या करेंगे, 1 - अल्फा को मैं क्या लिख दूंगा बेटा, 1 लिख दूंगा, ये अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, क्योंकि 1 में से 0.05 माइनस करोगे तो वो 1 आ जाएगा लगभग। तो ये अपना काम बहुत आसान कर देगा। अच्छा तो क्या बन गया, ये सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1, बना कि नहीं बना, तो जल्दी से बताओ, अल्फा की वैल्यू यहां से क्या आ गई, √KA/C आ गई कि नहीं आ गई, ये आई कि नहीं आई, और H प्लस कितना आ गया, जल्दी बोलो, अब देखते जाओ पहले, H प्लस कितना बन गया, सी अल्फा, और सी अल्फा बोले तो KA/C, के ये छाप दो, अंदर अंदर क्या है, सी, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आ जाएगा, लिख लो जल्दी, हाँ, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0.05, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल्स लगा दो, ग्रेटर देन 0.5, देन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ Ka and alpha and find the value of alpha, समझ गए ना, ये वाली वैल्यू सॉल्व, तो समझ में आया क्या कर रहे हैं अपन। तो इस केस में H प्लस क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, H प्लस आ गया √KA/C, तो पीएच कितना बन जाएगा ये बताओ, पीएच कितना बन जाएगा, पीएच, पीएच का फॉर्मूला बताओ क्या आना चाहिए, माइनस लॉग ऑफ √KA/C, इसको क्या लिखूंगा, माइनस, या फिर हाफ बाहर कर देता हूं, माइनस लॉग KA माइनस लॉग C, ये लिख सकता हूं, ये लिख दिया अपन ने, तो क्या बना फॉर्मूला जल्दी बताओ, हाफ ऑफ PKA माइनस लॉग C, ये बन गया पीएच। ये कब आएगा, जब अल्फा क्या हो, लेस देन 0.05, तब ये अपन लगाएंगे ये फॉर्मूला, अदरवाइज क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज सॉल्व दी क्वाड्रेटिक, फाइंड दी वैल्यू अल्फा, और अल्फा आ जाएगा तो H प्लस सी अल्फा हो जाएगा। चलो लिख लो पहले, फिर अब थोड़ा दिमाग में आ रहा हो, सर हमें कैसे मालूम चले कि अल्फा 0.1 से 0.05 से छोटा है कि 0.05 से बड़ा है, सर दिया होगा, अरे दिया होगा तो फिर हम सॉल्व भी क्यों करेंगे, सी अल्फा से डायरेक्ट लिख देंगे। चलो लिखो जल्दी पहले, लिखो, फिर बहुत सारे डाउट हैं जो मैं एक साथ क्लियर करने वाला हूँ, पहले छाप लो अच्छे से एकदम, नोट्स
बहुत मैटर करेंगे आपके, और नोट्स का रिवीजन और ज्यादा मैटर करेगा। जैसे आपने घर में देखा होगा कि आप मम्मी से कोई सामान मांगते हो तो बता देती है बेटा उस रूम में चले जाओ, उस अलमारी में पड़ा हुआ है। क्यों वो ऐसा बोल देते हैं? क्योंकि उन्होंने अरेंज करके रखा हुआ है, वो कहीं भी ठूस के रख दें। मम्मी वो मेरे वो जैकेट चाहिए थी, बेटा ढूंढ लो पूरे में, पूरा तबाह कर दिया। और 1 घंटा लग गया, पता चला जो ढूंढ रहे वो मिला ही नहीं। तो मम्मी ने कैसे बता दिया? क्योंकि उन्होंने अरेंज करके सिस्टमेटिक वे से रखा हुआ है। उस सेम की सेम चीज मालूम क्या होती है? अपनी स्टडी में होनी चाहिए। जब अपन स्टडी करते हैं ना, तो अपन रिवाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर मैनर में करो कि यार ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा। जब भी क्वेश्चन आए तो आपको वही पॉइंट पे पहुंचना है जो अपन को चाहिए, एकदम उसी लोकेशन पे। और वो इस चैप्टर में ज्यादा जरूरी पड़ेगा। अब क्वेश्चन आ रहा है बीक एसिड का, अपन लगा रहे हैं स्ट्रॉन्ग, अपन लगा रहे हैं पॉली, ये वो जो लगाना है वो लगा नहीं रहे। इसलिए अपन हेडिंग डाल के लिख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये जितने भी अपन पीएच निकालेंगे सब अपन हेडिंग डाल के लिखेंगे। और वो हेडिंग अपन क्वेश्चन जैसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, और अपन को देखना है वो किस में फिट बैठ रहा है। जिसमें फिट बैठेगा वहां पे हम आ जाएंगे, वहां पे हम क्या होंगे? आ जाएंगे। अब ये बताओ, अब दिक्कत ये आ रही कि सर हमें कैसे मालूम चले कि अल्फा 0.05 से छोटा है कि बड़ा है? अब जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है, अब देखो मैं बता रहा हूं, ये लिख लिया सबने। अब मुझे कैसे मालूम चले? जैसे मान लो दिया, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है फाइंड द pH of 0.1 m of 10 की 0.1 m of acetic acid in aqueous solution Ka। इसको ऐसे लिख देते हैं, 10⁻⁻⁵। शांत थम जाओ, शांत हो जाओ। अब ये दिया है सर, इसमें तो अल्फा दिया ही नहीं है, अल्फा दिया नहीं है, अल्फा दिया नहीं। तो अब क्या करें सर? क्वाड्रेटिक सॉल्व करें कि नहीं करें? अच्छा तो मुझे बताओ, आसान काम कौन है? ध्यान सुनो पहले, आप मुझे बताओ इसमें आसान काम कौन है, ये वाला कि ये वाला? क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है कि अप्रोक्सीमेशन लगाना? अब देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ यार, यहां से मैं पेन नीचे फेंकूंगा टूटेगा नहीं, या टूट जाएगा, तो मुझे एक बार गिरा के देखना पड़ेगा। नहीं टूटा तो नहीं टूट रहा है, टूट रहा है तो टूट जाएगा। तो अब मैं ये सिंपल करने वाला हूं, मैं एक एजम्पशन मान लेता हूं कि अल्फा 0.05 से छोटा है। अगर मेरा एजम्पशन सही है तो छोटा आ जाएगा। और अगर मैंने ये माना कि 0.05 से बड़ा है, छोटा है और उससे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, मतलब एजम्पशन गलत है। मैं जब भी ये बताओ, दो काम करूंगा मैं, यहाँ पे क्या करूंगा, हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं एक टाइम के लिए। हमने क्या किया? सॉल्यूशन किया। और हमने क्या एज्यूम किया? हमने क्या एज्यूम कर लिया? देखो अपन बात कर रहे हैं, अपन ने एज्यूम क्या किया? अल्फा लेस देन 0.05। अब ये एजम्पशन सही होगा तो अपन ये लगा देंगे, नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। अब जैसे ही अपन एजम्पशन मानेंगे कि अल्फा 0.05 से छोटा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या बन जाती है? अंडर रूट के ए बाय सी। बनती कि नहीं बनती? बनती कि नहीं बनती? अब ये देखो कितना आ गया अल्फा, 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1 का अंडर रूट, तो 10⁻⁻2। और 10⁻⁻2 कितना होता है अपने यहाँ? 0.01। मजा आ गया। अब अल्फा सही में 0.05 से छोटा निकला कि नहीं निकला? बस खत्म क्वेश्चन। अब क्या करोगे? पीएच क्या लिख दोगे? आधा pKw माइनस log C। यही तो था पीएच। अरे था कि नहीं था?
अब मान लो, चलो अभी एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। देखो, मुझे ये लगाना बहुत आसान लग रहा है, क्यों? कुछ नहीं करना है, बस अंडर रूट के अंदर ही तो डालना है। अरे अंडर रूट के अंदर ही तो डालना है, अंडर रूट के बाय सी, के बाय सी किया, आ गया। मान लो अगर अपन ने के बाय सी किया होता और ये निकलता 0.1, तो क्या एजम्पशन सही था? नहीं था, एजम्पशन गलत है, मतलब मुझे पूरी क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी ही पड़ेगी। यहां से पेन टूट गया तो भाई टूट जाता है, फिर और नीचे से गिराएंगे, जहां से नहीं टूटेगा वो बता देंगे। तो अभी बताओ ये कितना है, इसका माइनस लॉग लोगे कितना हो जाएगा? 5 माइनस लॉग 10 की पावर -1 कितना होगा? जल्दी बोलो। 5 प्लस 1, 3 आ गया यार इसका, देखो 3 आ गया कि नहीं आ गया? अरे 3 आया कि नहीं आया? आ गया। अब वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द pH ऑफ चलो ये है, ये मेरे पास है, ये क्या है मेरे पास दिया गया है, दिया गया है कि नहीं दिया गया? दिया गया है कि नहीं दिया गया? अब क्वेश्चन है मेरा, पीएच निकालना है, तो सॉल्यूशन लिखूंगा। तो मैं एक एक टाइम के लिए एज्यूम कर रहा हूं कि ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या एज्यूम किया? अब मैंने एज्यूम क्या किया? अल्फा लेस देन 0.05 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तुरंत एक चेक लगाया, क्या लगाया? चेक के बाय सी। के कितना है? 10 की पावर -5। सी कितना है? 10 की पावर -3। कितना आ गया ये? -1। और -1 अपने यहाँ कितना होता है? 0.1। तो क्या ये सही है? नहीं है। सॉल्व क्वाड्रेटिक, बस इतना सा है। जो क्वाड्रेटिक सॉल्व करता है वही दुख दर्द समझता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी गंदी क्वाड्रेटिक है। कोई बात नहीं, अपन से गंदा थोड़ा है। क्या करोगे? तो के क्या बन जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। के कितना है? -5। सी कितना है? 10 की पावर -3। अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये बना था क्वाड्रेटिक में, देखो। अरे था कि नहीं था? था। ये मजा आ गया, देखो। ये आ गया। अब मैं इसको यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलो आप लोग निकालो अल्फा की वैल्यू। अल्फा स्क्वायर प्लस 10 की पावर -2 अल्फा माइनस 10 की पावर -2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व क्वाड्रेटिक लिखा था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्वाड्रेटिक से कब बच सकते हैं? जब अल्फा 0.05 से छोटा हो। किसी भी चीज को, किसी भी अप्रोक्सीमेशन में हम तभी अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं जब वो उसके 0.5 से छोटा हो। 5% तक हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, 5% तक नेग्लेक्ट प्लस माइनस में हो जाता है। चलो -2 है, ये कितना है बेटा? -2। जल्दी जल्दी करो। सॉल्व हो रही क्वाड्रेटिक?
कि बस एक्टिंग चल रही है, बस सर कर रहे हैं। ये हो गया -2, ये बी हो गया, ये बी होता है, ये ए होता है, और ये क्या होता है सी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4, -4 ही होगा ना। अरे सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे क्या करोगे, +4 × 10⁻², बाय 2, यही होगा कि नहीं होगा? अब बताओ क्या करें इसको, 10⁻², इसको माइनस को नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अल्फा पॉजिटिव ही होता है, तो ये नेगेटिव ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 2 × 10⁻² लिख सकता हूं मैं। कैसे बताओ, ये 10⁻² के रिस्पेक्ट में 10⁻⁴ तो नेगलेक्ट हो जाएगा ना, तो 4 का बाहर निकाल दो, 2/2 कितना आ गया, कितना, हाँ -1, सॉरी -1, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा, 19/2 इंटू 10⁻⁻1, आया कि नहीं आया? अच्छा माइनस, चलो कितना हो गया जल्दी बोलो, 19/2 मतलब 8.5 इंटू 10⁻², ये अल्फा। मैथ मेरी बहुत खराब, बोला हूं ना स्टार्टिंग से। 9.5, देखो -1 की -2, -2। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो पीएच निकालना है, ऐसा नहीं अल्फा निकाल के ताली बजाने लगे, कुछ नहीं हुआ, अभी रास्ते में डले हुए हो। अभी क्या करना है अपन को, ये तो अभी अल्फा आया है बेटा, अल्फा अभी क्या आया है, अल्फा। देखो कितने दुख दर्द बढ़ जाते हैं जब अल्फा 0.05 से बड़ा हो जाता है। देखो बड़ा आ रहा है, देखो कितना आ रहा है अल्फा, होता अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया कितना बेटा, 0.095 आ गया कि नहीं आ गया, और ये 0.05 से बड़ा है कि नहीं, देखो है कि नहीं है सर। चलो H प्लस कितना होता है, ये होता है C अल्फा, और C कितना है, C कितना है 10⁻³ इंटू 9.5 इंटू 10⁻², ये बन गया 9.5 इंटू 10⁻⁵ 5 आ गया। तो पीएच कितना हो गया जल्दी बोलो, जल्दी माइनस लॉग लो, पावर का माइनस पावर बाहर आ जाएगी, 5 माइनस लॉग 9.5, ये पीएच आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा बेटा, आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया। चलो जल्दी, क्या, पानी का तब लोगे जब -6 से छोटा होगा। कहाँ आ रहा है, ये आया है, सी अल्फा कितने ऑर्डर में आया, ये आया है -5 के ऑर्डर में। देखो ये देखो, ये क्वेश्चन को चिल्ला रहा है हम इतने हैं, देखो इतने बड़ा है, देखो ये कितना है 5, -6 से छोटा होता तब लेते, समझ गए। चलो लिखो जल्दी, अब ये लॉजिक नहीं देना सर मेरा क्वाड्रेटिक चैप्टर बेकार है इसलिए नहीं बन रहा है, ये तो 9 10 में पढ़े थे यार, ये रूट निकालना 9 10 में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, क्या क्या हो गया, दो पढ़ लेंगे, दो में पढ़ लेंगे, 3 हो गए थे। तुम तुम टेंशन नहीं लो, तुम रिलैक्स करो, अभी तुम तो 5 दिन छुट्टी पे हो ना, रिलैक्स एकदम, फील करो मैं अभी छुट्टी पे चल रहा हूँ बस, ऑल इज वेल। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम बस तुम जो होमवर्क दूंगा वो करके आना।
होमवर्क होमवर्क नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो पता चला कल आए नहीं रहे, रिवीजन करना है, हम तो सर पहले ही रिवाइज करके बैठे हैं। चलो। चलो हो गया। 9.5 इंटू 10⁻⁻⁵ आ गया। चलो अब देखो, क्वेश्चन है मेरा, बात नहीं करो यार, बात बहुत कर रहे हो। क्वेश्चन है मेरे पास दिया गया है, फॉर्मिक एसिड है, बात नहीं करो, फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड होता है C डबल बॉन्ड OH, इसी की कंसंट्रेशन दी गई है 10⁻⁻²। कितनी दी गई बेटा? 10⁻⁻²। और इसका Ka दिया गया है 10⁻⁻⁴। फाइंड, अरे यार, निकालो चलो, ये निकालना है। चलो जल्दी। टाइम हो गया क्या? लग रहा है। बातें तभी होती है ना जब अंतिम समय आ जाता है, जाने का टाइम घर। चलो बातें कर लेते हैं। न्यू ईयर कैसा रहा था? अगले साल का और बढ़िया रहेगा, पर अगले साल का और बढ़िया। उस अगले अगले साल जेई दोगे, और अगले के अगले साल आईआईटी में पहुंच जाओगे। सबसे मस्त तो अगली साल होने वाली है। चलो जल्दी बताओ, निकालो यार, निकालो, निकालो। अच्छा ये बताओ सबसे पहले, क्या क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है? क्यों? पॉइंट बना गया यार ये तो। क्या क्वाड्रेटिक बन सकती है, उसमें क्या है? बन सकती है, कोई टेंशन नहीं है, बन सकती है इससे हम। दो डिफरेंट एसिड की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम दी हो यार,
जो भी आ रहा हो। तो इस क्वेश्चन में आप तो मुझे ये बताओ कि अगर हम ये एज्यूम, ये देखो एजम्पशन में क्या चीज निकालना। अब सुनो सर, अगर मैं क्वाड्रेटिक एजम्पशन ना माने क्वाड्रेटिक मान लूं तब भी वैल्यू वही आएगी जो आप नेगलेक्ट करे करोगे। अगर अल्फा 0.05 से छोटा है तो आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तब भी उतना ही निकलेगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। ये तो आईने की वो मिल गई आपको, मिली है बुकलेट। चलो क्वेश्चन देने हैं, उसमें से आ जाऊंगा। चलो जल्दी बताओ। सॉल्यूशन जल्दी बताओ बेटा, क्या करें इसमें। अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट के, बस एक चेक लगा रहा हूं, बहुत आसान चेक है लगाना। -4 - 2 का अंडर रूट, ये तो पॉइंट बना गया यार। क्वाड्रेटिक बनाया मतलब सॉल्व क्वाड्रेटिक। क्या करना है, सॉल्व क्वाड्रेटिक। अब देखो, अब इसमें क्या बहुत सारी चीजें पूछी हुई है, तो मे भी मुझे याद ना हो तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा लिख लूंगा इसको। कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा बेटा, इसको अपन लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे अपन CH≡COH, किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, H+ एंड CO-। ये C अल्फा बनता है, ये C अल्फा बनता है, और ये C1 - अल्फा रहता है। ये होता है। और किसकी, क्या, अरे सब सही है, टेंशन नहीं लो। अरे सब आएगा बेटा, देखो जादू देखो। ये बनेगा, सबकी वैल्यू पुट करोगे ये बन जाएगा, और ये बनेगा। यहां से मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, और क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहा हूं तो अल्फा क्या निकल रहा है बताओ जल्दी। ये 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻2 अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। तो ये हूबहू उसी टाइप की बन गई जो अपने ऊपर बनी थी। तो अल्फा अपना निकला था 9, कितना निकला था अल्फा, अल्फा कितना था 9 इंटू 9.5 इंटू 10⁻⁻2, ये आ गया। तो ये आंसर हो गया तीसरा। ये सेम क्वाड्रेटिक बनी है जो आपकी पहले वाले क्वेश्चन में बनी थी। चलो, अब बहुत सारे लोगों को दुख दर्द है कि सर H+ तो हम निकाल ले जाएंगे, H+ तो हम निकाल ले गए। H+ क्या बना, C अल्फा। C कितना है 10⁻⁻4, और अल्फा कितना है 9.5 इंटू 10⁻⁻2। तो कितना हो गया बेटा, ये 9.5 इंटू 10⁻⁻6 m आ गया। आया कि नहीं आया, आ गया सर। सर OH कैसे निकालें, -2 है, चलो -2 तो ये 4 हो गया। अच्छा ये बताओ, कोई सा भी एक्वस सॉल्यूशन हो, पानी तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, तो हमेशा ध्यान सुनना बेटा, फॉर एक्वस सॉल्यूशन चाहे एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, एक चीज हमेशा फिक्स रहती है, ये हमेशा फिक्स रहती है। एसिडिक होता है तो ये बढ़ जाता है, ये कम होता है, बेसिक होता है तो ये बढ़ जाता है, ये कम होता है, मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट। तो जल्दी से बताओ OH माइनस कितना हो जाएगा, KW/H+। हमेशा ध्यान रखना, अगर H+ से OH जाना है या OH से H+ आना है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये इक्वेशन आपकी हेल्प करेगी। इंटर अगर ये पता है तो ये मिल जाएगा, ये पता है तो ये मिल जाएगा, क्योंकि KW अपन को पता रहता है। समझ में आया। तो जब भी एक्वस सॉल्यूशन है, मुझे H+ से OH में स्विच करना है या OH से H+ में स्विच करना है, तो कौन हेल्प करेगा, KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है, वो कितना होता है, KW। जल्दी निकाल दो फिर, कितना हो गया 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय
9.5 इंटू 10 की पावर माइनस कितना था 4। ये सॉल्व कर लेना, आ गया ये। अब क्या बचा, पीएच। पीएच तो हर कोई निकाल लेगा यार। पीएच कितना हो जाएगा, 4 माइनस लॉग 9.5। ये हो गया फोर्थ नंबर का। आ गया कि नहीं आ गया बेटा, देखो सब आ गए। तो कुछ काम टफ था नहीं था, बस थोड़ी मेहनत मजदूरी लगेगी, टाइम ज्यादा टाइम लग सकता है, दिमाग लग सकता है, लेकिन चीजें आसान है। चलो ये वाला करो, ये वाला बेटा जल्दी। और नोट्स अच्छे बनाना कि पढ़ो तो समझ में आ जाए ये अल्फा है कि क्या है। कुछ कुछ नहीं करना है, उसी में ये लगा दिया, उसी में एक लाइन में पूरा लिख दिया और ताली बजा रहे सर आज पेज बचा लिए मैंने 2। पेज बताने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा लिखो कि खुद को 10 दिन 20 दिन बाद समझ में आ जाए क्या था ये। अब जैसे 12th वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, सिलेबस उनका खत्म है, रिवीजन क्लास चल रही है और वो नोट्स रिवाइज कर रहे हैं। तो नोट्स कौन रिवाइज कर रहा है, जिनके पास है। अब तुम सोचो इस टाइम जब तुम रिवाइज कर रहे होगे और प्योर टेबल रिवाइज करने जाओगे तो क्या मेरी हर एक क्लास की एक एक बात याद रहेगी, नहीं, नोट्स ही हेल्प करेंगे आपके। अब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, क्या ये तो आज याद रख सकता है, कल तक रख सकते हो, लेकिन 20 दिन बाद और 1 साल बाद ये जो आपके पन्ने हैं ना, यही आपको याद दिलवाएंगे सर ने क्या बोला था। तो नोट्स एकदम ऐसे बनाओ कि आपको एक एक बात याद आ जाएगी सर ने क्या बोला था और कैसे अप्रोच लगाते हैं। नोट्स ऐसे नहीं दिखाने के लिए कॉपी चेक हो रही हैं तो बच जाएं, उसके लिए बना रहे हो। नोट्स अपने लिए बनाओ कि आप उनको जब रिवाइज करोगे तो वो हर एक पॉइंट आपको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। सर नोट्स में क्या होना चाहिए, जो अपन भूल सकते हैं वो नोट्स में होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है वो नोट्स में होना चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए। समझ में आया ना। अब आप बोलो सर वो आपने दूसरी क्लास में एक पॉइंट बोला था, मुझे क्या पता क्या बोला था। जब तुम मुझे दिखाओगे सर ये नोट्स मैंने ये लिखा है सर, आप ये कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तब मैं बता पाऊंगा। अब बोलो सर वो मोल कॉन्सेप्ट में तीसरी क्लास में आपने एक क्वेश्चन करवाया था, वो मुझे समझ में नहीं आया था, क्या कॉन्सेप्ट था उसमें, तो क्या बताऊंगा मैं। जब आप कॉपी लेके आओगे बोलोगे सर ये क्वेश्चन ये पर्टिकुलर चीज मुझे समझ में नहीं आई, तब तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। समझ में आया ना। तो नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है जब अपन लॉन्ग प्रिपरेशन कर रहे हो। लॉन्ग प्रिपरेशन मतलब अपन को जेई की तैयारी 2 साल से लगभग अपन 2 साल के पीरियड में करते हैं, 11th 12th, तब जाके 12th में लास्ट में मौका मिलता है। तो इतने टाइम तक चीजें गेन, अब कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, आज आप पढ़ रहे हो तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सब दिमाग में रहेगा। लेकिन आज पढ़ रहे हो और एग्जाम 2 साल बाद 1 साल बाद, तो इतने थोड़ा है अपन। चलो अभी जल्दी बताओ, तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। चलो ये वाला बताओ बेटा, इसमें क्या आने वाला है जल्दी। अभी बताओ बेटा इसमें एच ए, देखो अब मैं कैसे अप्रोच करूंगा इस क्वेश्चन को। मुझे मालूम है कि ये बीक एसिड है, बीक कैसे, देखो सबसे आसान तरीका बताऊं, ये बीक है कि स्ट्रॉन्ग, उसका के देंगे। अच्छा तो स्ट्रॉन्ग का के कितना होगा, अच्छा मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड का के कितना होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का के क्या होगा, ये बता दो बस। स्ट्रॉन्ग एसिड का के क्या होगा, देखो अच्छे बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड में ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पूरा खत्म हो गया। और जब यहां पे आप 0 डालोगे तो के क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, बहुत बड़ा। स्ट्रॉन्ग एसिड का के बहुत बड़ा होता है, बीक का क्या होता है, एक वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। स्ट्रॉन्ग एसिड का अपन ये बोलते हैं के किसको अप्रोच करता है, इनफाइनाइट को, बहुत बड़ा। क्यों, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ऐसे पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, समथिंग बाय 0, मतलब इनफाइनाइट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का के इनफाइनाइट। अब देखो अब कोई एसिड दे दिया, अब आपसे एच ए बोल दिया और कुछ नहीं बोला जाए तो अपन उसको स्ट्रॉन्ग मान के चलेंगे।
एच ए बोल दिया और उसका के पे कमेंट करवा रहे हैं, के दिया हुआ है, मतलब किसी भी एसिड का के डिफाइंड है या दिया गया है, मतलब वो वीक है तभी तो दिया गया है। तो अगर किसी भी एसिड के साथ के दिया जाए तो उस एसिड को अपन क्या मान के चलेंगे, वीक मान के चलेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का के नॉट डिफाइंड होता है, बहुत बड़ी वैल्यू आती है वीक के कंपेयर में। अब जैसे अपन को दे दिया HCl, तो कभी भी HCl का के नहीं देंगे, कभी HBr का के नहीं देंगे, क्योंकि क्या है ये स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये लगभग पूरे के पूरे डिसोसिएट होते हैं। के किसका देंगे, बीक का। के किसका देंगे, बीक का। ध्यान रखना, के किसका गिवन होगा बेटा, बीक का। के किसका गिवन होगा, बीक, स्ट्रॉन्ग का नहीं होगा। अब मुझे बताओ, ये अपन से के वगैरह अल्फा वगैरह पूछ रहे हैं, मतलब ये कौन है, बीक है। बीक को अपन कैसे लिखते हैं, HA एक्वस। अब ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं क्या लिखूंगा, H प्लस एक्वस एंड A माइनस एक्वस, ये लिख दिया। ये C वन माइनस अल्फा, ये C अल्फा बना, ये C अल्फा बना। अब जल्दी से मुझे बताओ, pH 4 है, ध्यान सुनना बेटा, pH कितना है, pH अगर मेरा 4 है तो H प्लस कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो कितना होगा, 10 की पावर -4। ये आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सर ये जो pH होता है वो माइनस लॉग ऑफ H प्लस इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 4। तो लॉग H प्लस कितना हो जाएगा, -4। अब पावर 10, तो यहां पहुंचाओगे तो -4 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो अब मुझे बताओ, इसमें से किसकी वैल्यू -4 दी गई है, H प्लस। और ये कितना है H प्लस, C अल्फा ही तो है। अरे है कि नहीं है, सी अल्फा है कि नहीं है, सर। तो यहां से अल्फा कितना आ गया, सी की वैल्यू मालूम है, ये दी हुई है 0.1, 0.1 दी गई कि नहीं दी गई। तो अल्फा कितना हो गया यहां से, 10 की पावर -4 बाय सी। 10 की पावर -4, 10 की पावर -1 इक्वल्स टू 10 की पावर -3। अल्फा आ गया कि नहीं आ गया बेटा, देखो, अरे आया कि नहीं आया, आ गया। तो पूरा काम किसका है, एक्सप्रेशन का। अगर अपन एक्सप्रेशन बना लेंगे तो अपनी क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो, अब मेरे पास क्या मिल गया, अच्छा तो के कैसे निकाला जाए, अल्फा तो आ गया, के कैसे निकालें, के कैसे निकालें, के कैसे निकालें। तो के क्या है, के क्या है बेटा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस, और अल्फा कितना है, 10 की पावर माइनस, अल्फा अल्फा कितना हो गया, अच्छा बताओ, 0.001। तो ये तो 0.5 से बहुत छोटा है, तो क्या लिख दोगे इसे, सी अल्फा स्क्वायर लिख दें बाय 1। सी कितना है, जल्दी बोलो, 10 की पावर -1। और अल्फा कितना है, 10 की पावर -3, -3 है ना, स्क्वायर तो कितना हो गया, जल्दी बोलो, 6 -7, 6 -1 7 हो गया। कि आ गया कि नहीं आ गया, देखो, अरे आया कि नहीं आया, आ गया, देखो, देख लो, के ए ये बनेगा। ये बन क्यों डाल दिया, 1 माइनस अल्फा को बन क्यों लिख दिया, क्योंकि अल्फा 0.05 से छोटा है, तो 1 माइनस अल्फा को मैं अल्फा ही लिख सकता हूँ। हाँ, अगर अल्फा मान लो 0.2 आता तो फिर मुझे यहाँ पे 1 माइनस 0.2 लिखना होता, पूरी वैल्यू लिखनी होती, पूरी वैल्यू लिखनी होती। चलो, जैसा एसिड में रहता है वैसे ही बेस में रहेगा। बेस में क्या निकलेगा, POH। लिखो जल्दी, लिख लिया बेटा, छापो जल्दी। क्वेश्चन है, फाइंड दी
pH of 0.1 m ammonium hydroxide in aqueous solution. Kb of ammonium hydroxide equals to -5, 10 की पावर -5, ये आ रहा है बेटा। अच्छा देखो बेस क्या देंगे, OH माइनस, एसिड क्या देंगे H प्लस, तो एक्सप्रेशन ऐसे ही बनेगा, एसिड में H प्लस चलता है, बेस में OH माइनस। तो कैसे बनाएंगे देखो, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस पानी में जाएगा, क्या देगा बेटा, अमोनियम आयन प्लस OH माइनस एक्वस, ये देगा। ये अगर C है, ये क्या बनेगा, C1 माइनस अल्फा, C अल्फा C, भाई एक्सप्रेशन हो जाएगा, H की जगह OH आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और ये जो कांस्टेंट ये क्या कहलाएगा, Kb कहलाएगा। वो एसिड था तो K, ये बेस है तो Kb, वो एसिड था तो Ka, ये बेस है तो Kb। फिर वही कहानी, अल्फा 0.05 से छोटा है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, बड़ा है कैसे मालूम चलेगा। अब यहाँ पे अगर अपन अल्फा को 0.05 से छोटा मान लेंगे तो अल्फा अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा, अंडर, कैसे चेक करोगे, अंडर रूट के लेंगे, केबी बाय सी। अगर केबी बाय सी लेस देन 0.05 है, लेस देन इक्वल टू, तो क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक से हम बच जाएंगे। अच्छा तो इसमें केबी क्या बनेगा, केबी यही तो बनेगा बेटा, OH माइनस अमोनियम आयन अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आ गया, देखो ये हो गया C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। और वही अल्फा लेस देन 0.05 है तो अप्रोक्सीमेशन, अगर अल्फा 0.05 से बड़ा आ रहा है तो सॉल्व द क्वाड्रेटिक एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो इसमें क्या निकलेगा, OH निकलेगा, POH निकलेगा, और हमें क्या चाहिए, pH। तो POH निकलेगा, pH कैसे निकालोगे, pKw इक्वल्स टू pH प्लस POH। चलो सॉल्व करो। जल्दी बताओ कितना आ रहा है बेटा, सुनो, अल्फा कितना निकला, 10 की पावर -5, 10 की पावर -1, ये आ गया, -2 आ गया। तो OH नेगेटिव कितना बन जाएगा, जल्दी बोलो, C अल्फा 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, तो ये आ गया 10 की पावर -3। तो POH कितना आ जाएगा बेटा, देखो या तो ऐसा एक तरीके, दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, POH कितना आ गया बेटा, 3, और आपको मालूम है कि PKW इक्वल्स टू PH प्लस POH होता है, ये होता है। अरे सर ये क्यों होता है, अरे अपन ने पढ़ा है एक्वा सॉल्यूशन के लिए KW किसके बराबर होगा, H प्लस और OH माइनस के बराबर होता है, कंसंट्रेशन के बराबर होता है कि नहीं होता है। अब दोनों साइड माइनस लॉग ले लो तो क्या बन जाएगा,
चाहे ये ले लो चाहे ऊपर वाला ले लो, बात बराबर है कि नहीं है? देखो चलो, ये तो पीएच कितना आ जाएगा जल्दी बोलो। 14 - 3 11 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया समझ में? चलो लिखो, जल्दी लिख लिया। चाहे बीक एसिड हो चाहे बीक बेस हो, एसिड में H प्लस निकलता है, बेस में OH माइनस निकलता है। एसिड के लिए Ka डिफाइंड होता है और बेस के लिए Kb डिफाइंड होता है। चलो हटा दें बेटा। अच्छा तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? ये तो Ka की वैल्यू बढ़ती जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ एसिड की क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और K बढ़ेगा तो pK क्या होगा? कम होगा। और pKa कम हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल Ka, क्वेश्चन है अपने पास, Ka of Ha equals to 5 and Ka of Hb equals to 6। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पे कमेंट करना है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ए की या बी की? सॉरी, पी, पी के। पी के कितना है? 5। पी के कितना है? 6। तो किसकी ज्यादा होगी? ए ग्रेटर देन बी। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ए ग्रेटर देन बी। जितना अच्छा एसिड उतना ज्यादा के, तो पी के क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अरे यार, हटा दें? हटा देंगे नहीं? नहीं सर, नहीं, नहीं, हो गया, हो गया। चलो आगे समझ। थर्ड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वीक पॉली प्रोटिक एसिड्स। पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉली मतलब मोर देन वन। जैसे अपने पास H2 है, H2A, इसको क्या बोलोगे? डाई प्रोटिक एसिड।
ट्राई प्रोटिक एसिड, डाई प्रोटिक, ट्राई प्रोटिक एसिड, ऐसे चलते हैं, तीन दे रहा है। देखो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि पीएच में एच तो बाद में निकालेंगे, H2A है एक्वस, H प्लस एक्वस एंड HA माइनस एक्वस। फिर क्या होगा, HA एक्वस किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, H प्लस एक्वस एंड A माइनस 2 एक्वस, इसमें होगा। तो इसमें दो टाइप के के डिफाइंड होते हैं, एक होगा Ka1, इसके लिए क्या डिफाइंड होगा बेटा, Ka1, इसके लिए Ka2। Ka1 मतलब पहला H प्लस जो निकलेगा, पहला निकलने के बाद कौन सा निकलेगा, दूसरा। अच्छा मुझे बताओ, इससे H प्लस निकालना आसान है, H2A से निकालना आसान है कि HA नेगेटिव से आसान है? देखो किसी के साथ एक बार कोई इंसिडेंट हो जाए तो फिर दूसरी बार वो इंसिडेंट होने के चांस बहुत कम होते हैं, होता है तो बहुत वो चाहिए पड़ता है। जैसे आपका पेन है, सामने वाला पेन चोरी मान ले, तो मालूम है कि थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ा दोगे तुम, तो दूसरी बार प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही देखो, ये न्यूट्रल है, इससे H प्लस निकालना आसान है, क्या ये नेगेटिव से H प्लस निकालना आसान है? नहीं है, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज है तो H प्लस को वापस अट्रैक्ट कर लेगा अपनी साइड। तो इससे H प्लस निकालना आसान है, H2A से H प्लस निकालना आसान है, HA नेगेटिव से डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मतलब एस्टिक स्ट्रेंथ, आज जितने आसानी से H प्लस निकलेगा उतना ज्यादा Ka होगा, जितनी डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी Ka कम होता जाएगा। ऐसे ही बताओ, इसमें कितने ट्राई प्रोटिक, तीन बार निकलेगा, एक बार पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो इसमें कितने आ रहे हैं, जितने निकाल रहे हैं K1 एंड K2 डिफाइंड होगा। इसके लिए कितने डिफाइंड होंगे, तीन, कौन कौन से, K1, Ka2 एंड Ka3, होगा कि नहीं होगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? हाँ ऐसा है, अगर कोई बोल दे इसमें क्या कौन बड़ा रहेगा, K1 बड़ा रहेगा कि K2, K1, इसमें क्या होगा, K1, K2, K3, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज, मौली नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो H प्लस डोनेटिंग पावर कम होती जाएगी, ये ध्यान रखना। ये आसानी से H प्लस निकालेगा, इसमें और डिफिकल्टी होगी, मान लो और निकालना है तो और डिफिकल्टी होगी, ये ध्यान रखना। जितने H प्लस, जितने डाई प्रोटोक है तो दो रहेंगे, ट्राई प्रोटोक है तो तीन, K1, K2, K3। सबसे खराब कौन सा होगा, K3। सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी, K1 की। मान लो अगर अपना टेट्रा प्रोटेक है, चार H प्लस दे रहा तो K1, K2, K3, K4, सबसे खराब K4, सबसे ज्यादा K1। अब एक चीज और बताओ, अगर इन दोनों को मैं एक साथ लिख लूं तो क्या बनेगा, तो क्या ये ऐसा बन जाएगा, H2A एक्वस, डायरेक्ट अगर मैं ऐसा लिख दूं H प्लस एक्वस, कितने हो जाएंगे, और एक दो, और A माइनस 2 एक्वस। तो बताओ इसका कांस्टेंट क्या बनेगा, तो इक्विलिब्रियम में अगर दो रिएक्शन को ऐड कर देते हैं तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई K2, ये बन जाएगा K2, क्या बन जाएगा K2। जैसे ट्राई प्रोटिक है H3A, तो ये किससे ब्रेक होगा, H प्लस H2A माइनस, H2A माइनस किससे ब्रेक होगा, फिर से H प्लस 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 HA माइनस 2, HA माइनस 2 किस में जाएगा बेटा, H प्लस एंड A माइनस 3। ये क्या है Ka1, ये क्या है Ka2, ये क्या है बेटा Ka3, यही है कि नहीं है? न्यूट्रल से H प्लस निकालना आसान है, नेगेटिव से और डिफिकल्ट, डाई नेगेटिव से और डिफिकल्ट है। अच्छा इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, H3A क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो,
3H+ एंड A-3, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बन जाएगा? K1 K2 इंटू Ka3, लिख लो ये। पॉलीप्रोटिक एसिड में सबसे आसानी से H+ कौन सा निकलता है? पहला वाला, फिर दूसरा वाला और डिफिकल्ट, तीसरे नंबर का और डिफिकल्ट। तो जितना ज्यादा डिफिकल्ट उतनी के की वैल्यू छोटी, पी के की वैल्यू बड़ी, पी के बढ़ जाएगा क्योंकि माइनस होता है वो। लिखो जल्दी। कोई सा भी एसिड हो, कोई सा भी एसिड हो, पहला H+ आसानी से निकलता है, दूसरा और डिफिकल्टी से, तीसरा और ज्यादा। छोड़ देता हूँ, पाप लगेगा नहीं एक्स्ट्रा। बहुत सारे तो तैयार होके बैठे हैं, तो छोड़ो उसे, छोड़ो। घर जाना है, घर पे खाना भी बनाना है, फिर खाना भी है। क्यों नहीं बनाते खाना? अभी सर इतने खराब दिन नहीं है। वो तो अगले साल के बाद डिपेंड करेगा करना क्या है। अगले साल के बाद। चलो, समझ में आया क्या हो गया? K1 K2 K3 समझ में आया? जितने उसमें H+ दे सकता है उतना K डिफाइंड होगा। क्या होगा? उतना K डिफाइंड होगा। चलो, अरे बुकलेट दिखाओ बेटा, बुकलेट। आयोनिक, आयोनिक। सुनो, DCD1 कर लेना। क्या करना है बेटा? DCD1, बस 14 क्वेश्चन है। DCD1 लो, DCD1 करना है। कौन सी करनी है बेटा? DCD1।